नमस्ते, मैं झंग ज़ेनलिंग हूँ। मेरी उम्र 33 साल है। मेरी महीने की तनख्वाह 8,000 है। बस करो, हम सब शादी के लिए ही आए हैं, टाइम बर्बाद मत करो। मैं ल्यूजिया एक्साइडन हूँ, 33 साल की, ये मेरी दूसरी शादी है। तेरी इस हैसियत का तो यही हाल है। मैं गोल गोल बातें नहीं करती। दहेज 3 लाख। ये तो बस शुरुआत है। अगर मंजूर है तो आगे सोना चांदी और गाड़ी बंगला की बात करेंगे। तुझे मुझे नीचा दिखाने की औकात नहीं, और हिम्मत से 3 लाख का दहेज मांग रही है। दूसरी शादी से क्या? तू देखा तो दूंगी। शीशा देख। तू खुद औकात में क्या है? 8,000 महीने की तनख्वाह है और शादी करने चला है। कमीने टपोरी। तुझ जैसे को तो कोई अंधी औरत ही हाँ करेगी। अरे वाह, तू तो बड़ी शेरनी बन रही है। तेरी जेब में अभी 10,000 रुपए कैश है भी। पता है औकात। घटिया टपोरी। तुम निचले तबके के टपोरी लोग इंटरनेट पर बकवास करने के अलावा असली जिंदगी में कुछ और कर भी सकते हो। ये औरत सच में बहुत कमीनी है। होस्ट की सख्त बेइज्जती और गुस्सा डिटेक्ट हुआ। गिगोलो सिस्टम से जुड़ गए हैं। पहला काम जारी हुआ। मिशन 1। कृपया होस्ट तुरंत किसी भी एक महिला के सामने ये दावा करे कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और उसे पूरा यकीन दिलाए। मिशन सफल होने पर आपको प्राथमिक शक्ति मिलेगी, झूठ को सच करने की शक्ति। आपका कोई भी झूठ हर लड़की सच मान लेगी और इनाम में मिलेंगे 50 लाख रुपए। 50 लाख? क्या देख रही है कमीनी, मुझे घूरने की हिम्मत? तुझ जैसी कमीनी को कौन सा निकट्टू पसंद करेगा? अच्छा, तू तो और भी अकड़ रही है। मैंने तुझे ज्यादा भाव दे दिया क्या? अच्छा, तो सुन, अगर मैं अभी के अभी 10 लाख रुपए कैश निकाल दूं, तो तू सबके सामने जोर से मुझे डैडी बुलाएगी। हाँ, 10 लाख। ठीक है, अगर तू निकाल सका तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुझे डैडी बुलाऊंगी। लेकर आ, देख जरा। तेरी बात पे कौन यकीन करेगा? पक्का। सुनो सुंदरी, जरा मदद करो ना। हाँ, मैं। तुम्हें भरोसा है मेरे पास 1 करोड़ है? अरे मुझे तो नहीं पता। रहने दो। आज मुझे बस उस औरत की जबरदस्त बेइज्जती करनी है। तुम बस इतना बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें अभी 20,000 कैश देता हूँ। हाँ, मुझे भरोसा है, पक्का भरोसा है। तुम्हारे पास जरूर 1 करोड़ है। मिशन पूरा। मेजबान को मिली झूठ को सच करने की शक्ति। कोई भी झूठी बात बोलने पर महिलाएं उस पर पूरा यकीन करेंगी। इनाम में मिले 50 लाख रुपए। अरे, हस्तीन, फोटोशॉप करके मुझे डराएगा? नाटक करना बंद कर। अपनी आंखें फाड़ कर देख, समझा? ये नामुमकिन है। हद हो गई। ये कौन सी ठगी वाली ऐप लगा रखी है? फोटोशॉप से काम नहीं चला तो अब नकली बैंक ऐप बना लाया? ये मत सोच कि जीरो की लंबी लाइन देखकर हम डर जाएंगे। आखिर मेरी बेटी है, थोड़ी बगावत तो करेगी। बिल्कुल मुझ पर गई है, एकदम मेरी कॉपी। तू तो पागल हो गया है। हिम्मत है तो यहाँ सबको 20-20 हजार का रेड पैकेट दे। नाटक कर रहा है तू? पता चला है कि मेजबान बिल्कुल मुश्किल में है। खास मिशन शुरू, कृपया यहाँ मौजूद इन्हीं 3 महिलाओं को यकीन दिलाए कि आप उन्हें 20-20 लाख देंगे। मिशन सफल हुआ तो झूठ को सच करने की शक्ति। अपग्रेड होकर बनेगी डबल कैशबैक पावर। मिशन फेल हुआ तो हाँ, आज तेरा बाप तुझे दिखाता है कैसे पैसे से लोगों की बोलती बंद करते हैं। सुंदरी, अपना QR कोड निकालो। हंसी आ रही है मुझे। QR कोड निकालने को बोल रहा है। क्या टपोरी है? देखता हूँ कितनी देर नाटक करता है। सच में 20 लाख आ गए। अरे सच में? ये नामुमकिन है। बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। बेसिक पावर, झूठ को सच करना। अब अपग्रेड होकर डबल कैशबैक पावर बन गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी प्यारी बेटी, अब क्या तुम मुझे बाप बुला सकती हो? तुमने मुझे पैसे कहाँ दिए? मैं क्यों बुलाऊं तुम्हें बाप? ये बेवकूफ नाटक करने में काफी माहिर है।
अच्छा, तो तुम्हें कितना चाहिए? क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। बाय। हाय राम, 30 लाख काफी है। अपना क्यूआर कोड निकालो। तुम आज भी इतनी सादगी भरी हो। क्यूआर कोड की जरूरत नहीं। वीचैट से हो जाएगा। आज रात हम गहराई से बातें करेंगे। ठीक है। हो गया। अलविदा मेरे दोस्त। ये शहजादा अब मसाज पार्लर जा रहा है। मजे करो। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? ये गिगोलो सिस्टम तो कमाल का है। एक साथ इतना सारा पैसा दे दिया। तो मैं क्यों काम की सीधा पैसे कर। किसी और लड़की को डेट पर ले जाना ज्यादा मजेदार नहीं है क्या? होस्ट को चेतावनी, यह गिगोलो सिस्टम है। होस्ट को जरूरी है कि वो 50 लाख से ज्यादा ऐसे खाली किसी रईस औरत के साथ इश्क फरमाए, तब जाकर इनाम में उसकी आधी संपत्ति पा सकेगा। और स्किल अपग्रेड करने का मौका भी हासिल होगा। मतलब पूरी 50 लाख की मालकिन और आखिर मेरे आगे से 25 लाख। और भला कौन सी अमीर औरत अंधी होगी जो मुझसे इश्क फरमाएगी? होस्ट की मजबूरी डिटेक्ट हुई, न्यूबी गिफ्ट एक्टिवेट हुआ। बस एक बार किसी अमीर औरत को सक्सेसफुली फंसा दो और पाओ गजब की बॉडी। और हर कला व हुनर में मास्टरी का गिफ्ट पैक। ये तो जबरदस्त है। रुक जा। पिताजी, अभी वहां शादी वाले अखाड़े में कोई लायक लड़की देखी क्या? सब भूतनी चुड़ैलें थी। मुझे तो वो चित्रगुप्त के दूतों के साथ ही ठीक लग रही थी। निकमे कहीं के। चलो छोड़ो, मैंने तेरे लिए फिर से एक बढ़िया लड़की ढूंढी है। उसका परिवार करोड़पति है और वो खुद विलायत से पढ़ी है। ये मेरी पुरानी साथी की पुरानी दोस्ती का सहारा है जो तेरे लिए ये लड़की ढूंढी है। करोड़पति और विलायत से पढ़ी तो अब मौज हो जाएगी। मैं लिंसन वायु हूँ। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। आपको मुझसे क्या चाहिए? आप बता सकती है। रईस औरत ली का पता चला। उम्र 30 साल, कुल संपत्ति 75 लाख। वो भी शादी के लिए आया है। हाँ, तुम दोनों ही मेरे रिश्ते के उम्मीदवार हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? वाह, एक साथ दो का इम्तिहान। ये औरत कमाल की है यार। तुम लोग क्या करते हो? मैं नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च करता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। बस करो। सच कहूं तो मुझे तुम दोनों में से कोई पसंद नहीं है। मैं सिर्फ मम्मी पापा की बात न सुनने से बचने के लिए आई हूँ। क्या? तो फिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तुम्हें कौन पसंद करेगा? हाँ, तुम जैसे घटिया टपोरियों को। एक और नाटकबाज चुड़ैल। मुझे इसका इस्तेमाल करके अपना गिफ्ट पैक अनलॉक करना पड़ेगा और थोड़ी मौजमस्ती भी हो जाएगी। तुम्हें किसने बताया कि मैं गंवार टपोरी हूं? तुम अकेली थोड़े ही विदेश पढ़ी हो। मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन किया है। तुम जैसे लोगों को तो बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। बाहर गिड़गिड़ाना, अपनों को तुच्छ समझना, ऐसे इतराती हो जैसे अपनी मां से मिल रही हो। ओह, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया? तो हम काफी दूर दूर के हैं। मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बधाई हो होस्ट, अमीर औरत को बेवकूफ बनाने का मिशन पूरा हुआ। शानदार बॉडी और कला व संगीत की महारत का गिफ्ट पैक रिलीज कर दिया गया है। विदेश पढ़ाई करने में कौन सी बड़ी बात है? किसने कहा कि विदेश पढ़ाई बड़ी बात है? गंवार। बैठो, बात करते हैं। अरे, मैंने सुना था तुम्हारे पिताजी को सेना में फर्स्ट क्लास का सम्मान मिला था। सच में ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, चलो एक सेल्फी लेते हैं। आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इस आर्मी बैकग्राउंड वाले भाई के साथ लाइव पर बातें करके बहुत कुछ सीखा। विदेशी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, बेकार है। अरे, तुम तो नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे ना? तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? अरे यार, ये बंदा तो करोड़पति निकला।
सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे ये कोई लड़की क्यों नहीं है? सुनो, यहाँ वॉशरूम किधर है? ये जैकेट पहनकर सच में बहुत गर्मी लग रही है, मुंह धोना है। आगे से राइट ले लेना। मेरे पास भले खुद के पैसे ना हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास तो है ना। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। साइंस वाले प्यार में फिसड्डी। अपनी सहेली को बुलाकर इसकी जेब ढीली करवाती हूँ। हाँ, चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है तुम इससे भी बेहतर डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हॉट लड़की से मिलवाता हूँ, बोलो। हाँ, ठीक है। जल्दी आओ। यहाँ एक घटिया सा टपोरी है, इसकी जेबें काटते हैं। तेरे बगल वाला ये मसल्स वाला हीरो कौन है? कमाल का माल है यार। वो मेरा है, तेरा वाला तो वो रहा। हाय, मैं लीजियारान। हाँ, हाय, मैं लिन जेन्यू। ये पहली बार है जब मैंने इतनी खूबसूरत लड़की से हाथ मिलाया है। मैं इससे शादी जरूर करूंगा। ये लीजिए आराम, तो सिस्टम में कोई डिटेल नहीं दिखा रही। शायद इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। अच्छा, तुम लोग बात करो, हम बात करते हैं। चलो, बैठो। मेरा ब्लैक कार्ड। और मेरी रोल्स रॉयस। सच में सोचा नहीं था। इस कोट के नीचे छुपा कर रखा है तुमने। इतना जबरदस्त फिगर। टाइम आ गया है इस रोमांस मिशन को पूरा करने का। तो फिर कमरे में चलकर जरा निहार लो जीवन कला का ये नजारा। हाँ, यिंगेंग, तुझे रिश्ता देखने भेजा था, लेकिन तुम सब यहाँ ये कैसा माहौल बना रखा है? हो, यही तो रिश्ता देख रहे हैं ना? यहाँ झांग चेनलिंग कौन है? रईस औरत लियू पिन डिटेक्ट हुई, उम्र 48 साल। कुल संपत्ति 1,500 करोड़। अरे आंटी जी, मैं ही हूं झांग चेनिंग। ठीक है, तुम और यिंगेंग ही रुको। और तुम दोनों जाओ यहाँ से। पैसा मिला तो आधा आधा, ठीक है। तेरे पापा का दिमाग खराब हो गया है। ये तुझसे किस तरह के लोग मिलवा रहे हैं? वो लिन शेन्यो, उसके बाप का जुआखाना है, बड़ा डार्क बैकग्राउंड है उसका। अरे 1,500 करोड़, बस यही दिक्कत है, बहुत बूढ़ी है, मजा नहीं आएगा। माँ, मैंने कहा था ना, सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। मुझे लगता है ये झांग चेनलिंग मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। डिटेक्ट हुई टॉप क्लास अमीर औरत लिन मियाओ मियाओ, 27 साल की, कुल संपत्ति 10 अरब। 27 की उम्र में 10 अरब, ये है असली टॉप क्लास शुगर मम्मी। लीइंग इसके सामने तो बस एक चुटकी भर भी नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर इसे पटाना होगा। मियाओ मियाओ, आ गई तू? आंटी को तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरे बिना मैं बिल्कुल बोर हो रही थी। सैनलिंग, जरा इधर आओ। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और लोंगहुआ ग्रुप की वारिस भी। लिन मियाओ मियाओ, ये अभी सिंगल है। ओह, लोंगहुआ ग्रुप ऑयल का बिजनेस तभी इतनी अमीर है। ये तो करोड़ों में कितने छोटे मोटे टारगेट होंगे। मियाओ मियाओ, तुझे क्या लगता है आंटी ने यिंगेंग के लिए जो ये मिस्टर झांग हैं, कैसे हैं? बॉडी तो कमाल की है ना? इनके पिताजी वो फौजी थे जिन्हें बहादुरी का मेडल मिला था।
और खुद ये एक लेखक भी हैं। कलम और तलवार दोनों के धनी। माँ, मुझे लगता है मैं और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अरे वाह, मुझे भी लगता है हम परफेक्ट हैं। मिस लिन इतनी खूबसूरत हैं, शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं डिंक हूँ। डिंक? तुम लोग एक दूसरे के लिए सही हो तो अगले महीने शादी कर दो। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? अभी तो बोला ना कि हम परफेक्ट हैं। क्या मजाक कर रही हो? तुझसे शादी करके मेरा सिस्टम टास्क अटक जाएगा। मैं कैसे पाऊंगा? मुझे कोई जबरदस्त बहाना मारना होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है। मेरी जिंदगी का एक सच मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। ऐसी कौन सी अनमोल बात है जो शादी भी रद्द हो सकती है? सच तो यह है कि मुझे एक बीमारी है। मुझे अजोस्पर्मिया है। मैं बाप नहीं बन सकता। बस इसी कमी की वजह से मैंने अपना सारा दर्द और जुनून अपनी लिखाई में झोंक दिया है। कसम से मैं जरूर लिखूंगा दुनिया की सबसे महान कहानी। लेकिन मुझे बस कहानियां लिखनी आती हैं। चित्रकारी, संगीत, साहित्य, बस यही, और कुछ नहीं। तो क्या तू सारी जिंदगी अकेली रहने वाली है? नहीं, मुझे बस एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरी तरह डिंक लाइफस्टाइल चाहता हो। दोनों साथ में एकांत में जिए। कोई बच्चा पैदा नहीं करना, बस मजे करो और भूल जाओ। बच्चे की जिम्मेदारी न हो तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। मैं अपने प्यार से तुम्हारी सारी कमियां दूर कर दूंगा। बकवास मत करो। मां बेटी, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसका परिवार इतना गरीब है और ऊपर से वो बाप भी नहीं बन सकता। मैं एक मर्द हूं। मुझे भी ये सब बताते हुए शर्म आ रही है। तो क्या गरीब है? बच्चे नहीं हो सकते तो क्या? ये उस जुआरी के बेटे से तो लाख गुना अच्छा है। वो लिंसन वायु, उसका पूरा खानदान जुआखाना चलाता है। वो लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं? लिन जलवायु में ऐसी कौन सी बुराई है? उसके बाप के 150 प्लस जुआखाने, करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये झंगजेनलिंग, इसकी औकात ही क्या है? जमीन के पाप नहीं लगने वाला, बिल्कुल बेकार है। ऊपर से नपुंसक भी है। पूरी तरह नालायक और शर्मनाक इंसान है। उसे मुझ पर दया आ गई। बस मेरा मौका है अब। बस मुझे अपनी बेटी का नाटक करना है और इस घर से निकल जाना है। तो वो मेरी मदद जरूर करेगी। सिस्टम, अब मेरी चाल देख। हाँ, ये सच है। हाँ, मैं नपुंसक हूं और बाप नहीं बन सकता। लेकिन मेरी आत्मा और मेरी कलाकृतियां, तुम्हारी ये नस्ल और खानदान, बच्चे पैदा करने की घटिया सोच से कहीं ज्यादा वक्त तक जिंदा रहेंगी। तुम्हारी और मेरी राह अलग है। हम साथ नहीं चल सकते। मैं वैसे भी बेघर था ही। तो अब यहां खड़े होकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? रुको, मत जाओ। तो मैं क्या करूं यहां रुककर? मैं चला। अरे, अगर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या? चलो ना। ये क्या? तुम मुझे अपने घर कैसे ले आई? थोड़ा धीरे बोलो। अगर मम्मी पापा ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे, ये लिंग तो एकदम मासूम सी बच्ची निकली। यार, सॉरी, मुझे सच में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कोई चारा नहीं था। सॉरी किस बात का? मैंने ही तुम्हें बुलाया है, ज्यादा मत सोचो। माफ करना यार, मैं थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव हूं और मुझे अजनबियों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो मेरा क्या? क्या मैं भी एक अजनबी हूं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम नहीं होते ना, तो मैं अब तक किसी पुल के नीचे बेघर बार पड़ा होता। बस अब ऐसा कभी मत कहना।
आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम साथ हो। कितना अच्छा लग रहा है। तुम अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी कैसे बिताना चाहोगी? मैं बस हम दोनों साथ रहें, बस अपनी एक दुनिया हो। ना कोई बच्चा, ना कोई और दखल। मेरा भी यही सपना है, लेकिन मुझे कभी कोई सही इंसान ही नहीं मिला। अब तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। बधाई हो होस्ट, आपने एक छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया। इनाम टारगेट मियाओ मियाओ की आधी संपत्ति पर नियंत्रण, स्किल अपग्रेड, झूठ को सच करने की शक्ति, 100 गुना कैशबैक पावर। टारगेट के लिए होस्ट की कोई भी मीठी बात सच होने की संभावना रखेगी और आपको 100 गुना कैश मिलेगा। उसके पैसे मुझे नहीं चाहिए, बेचारी छोटी सी लड़की है। लेकिन ये स्किल, अब मैं जो बोलूंगा वही सच होगा। कमाल है यार। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। मुझे लगता है मेरी जिंदगी के पिछले 20 साल बेकार चले गए। कोई बात नहीं, अब मेरे होते हुए क्या टेंशन है। हम बस सोचती हूँ कि अब हम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेंगे, अपनी ही दुनिया में, बिना किसी बच्चे के। तो दिल बाग बाग हो जाता है। असल में असल में क्या? डॉक्टर ने कहा था कि मेरा एजोस्पर्मिया पूरी तरह से लाइलाज नहीं है। बस सफलता की संभावना बहुत बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना मुझे मंजूर है। ठीक है। तो फिर हम लगता है मेरे मम्मी पापा आ गए। जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाओ, मैं उन्हें यहां से ले जाती हूँ। लिन मियाओ मियाओ, अरे ओ नटखट लड़की, तू जरूर उस लौंडे के साथ होगी ना। बाहर निकल इधर। दरवाजा खोलो। चुप गए। अब चुपने से और बुरी तरह मरोगे। बेहतर है एक बड़ा जुआ खेल लें। मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। तो फिर हमें किस बात का डर है? हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, यही सबसे जरूरी है। हम साथ मिलकर सामना करेंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो चलो प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दें। हाँ, मैं क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या? ली यिंगयिंग के पापा से सुना कि ये आदमी नपुंसक है, बहुत गरीब है, बेकार है, दिन भर बकवास उपन्यास लिखा है। तुम भला कैसे इसके साथ घूम रही हो? ये तुम लोगों से 1000 गुना बेहतर है। क्या? तुम समझते नहीं हो तो यूं ही बकवास मत करो। ओ नपुंसक, दिखावा क्या कर रहा है? मुझे सबक सिखाने चला है। मियाओ मियाओ, हम जानते हैं तुम बच्चा नहीं चाहती थी, माँ अब मान जाती है, पर तुम इस बेकार आदमी के साथ रहकर अपनी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। ये सुनने में कितना बुरा लगेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अगले महीने इसी से शादी करूंगी और इसके बच्चे पैदा करूंगी। क्या तू इस आदमी को बच्चे देगी? हमारे लिन परिवार के 18 पुश्तों की नाक कटवा कर रख दी तूने। उसे छोड़ो भी। लिन मियाओ मियाओ, तुझे पता है इसके बाप की महीने की 2000 तनख्वाह है। इसकी माँ अपाहिज है जो बदबू मारती है और ये बेकार आदमी लिखाई से पेट भरता है। अगर तूने अपनी जिद पूरी की तो मैं तेरे सारे पैसे और कार्ड जब्त कर लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो सब मेरे अपने पैसे हैं। वाह वाह वाह, हमेशा से बड़ी सीधी सादी थी ना। आज तो इस आदमी की खातिर मुझसे भिड़ गई। मैं बेकार हूं पर मां बाप का अपमान नहीं। अच्छा, तुम अपनी बेटी के साथ क्या करती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ता आखिरकार मुझे अकेले ही चलना होगा। अरे रुको ना, जाओ मत। मियाओ मियाओ,
माँ बाप की इज्जत करना सबसे बड़ा धर्म है। अपने मम्मी पापा की सुनो और अपने लिए इससे बेहतर कोई ढूंढो। मैं जा रहा हूं। अच्छा, रुको। शाबाश लौंडे, बड़ी हिम्मत है तुझमें। ले, ये 5 करोड़ रुपए रख और जाके अपने माँ बाप की सेवा कर। ऐसे फेंक कर मेरा अपमान कर रहे हो? अरे पगले, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा के लिए। बूढ़ों से कह रहा मैं अपमान करूं? मैं आ, मेरे माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। बस बस झगड़ा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अब आगे से मियाओ मियाओ के साथ मत रहना, बस इतना ही। जाओ। नहीं, तुम मत जाओ। मैं पाल सकती हूँ, 18 पीढ़ियां ऐश करेंगी। तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? जो भी है मेरा दिया हुआ है। तुम्हें लगता है इतने सालों से बिजनेस चलाकर मैंने अपनी कोई गुप्त निजी जमा पूंजी नहीं बनाई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास 10 अरब रुपए हैं। और इतना ही नहीं, मैं इसे 50 अरब रुपए देने जा रही हूँ। अब तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे? हाँ हाँ, कमबख्त औलाद कही की। मियाओ मियाओ, चलो इसे छोड़ो अब। मेरी वजह से मत करो। तुम्हारा परिवार मत तोड़ो। मैं अब पूरी तरह अपनी स्किल से ही आजादी से जी सकता हूं। अरे रुको, मां बाप के लिए नया घर लेना है, लेकिन वो मुंबई में मरीन ड्राइव का फ्लैट। उसके लिए तो कई 100 करोड़ लगेंगे। अभी थोड़े पैसे जुटाने पड़ेंगे। अगर होस्ट एक साथ तो 250 करोड़ से ज्यादा की मालकिन दिव्य अमीरजादी पसंद करने लगे तो चांद सितारे सिस्टम मिलेगा जो 100 करोड़ से कम की। किसी भी अमीर औरत को होस्ट पर फिदा कर देगा। ये स्किल तो जबरदस्त है। अरे, वो लड़का कौन है? कितना उदास और हैंडसम लग रहा है शराब पीते हुए। ओ, ये तो वही है ना जिसे लेंगे। घर वालों ने निकाल दिया था, वो रिश्ते वाला लड़का। बेचारा क्या मतलब? बीमार है पर तबला शायरी का शौकीन। बताओ, इतना अच्छा आदमी और कहाँ मिलेगा? लेंगे पापा ने। कहाँ उसे बेइज्जत कर रहा है, आवारा है। हाय, पता चला 250 करोड़ से ज्यादा की 2 दिव्य अमीरजादियां मिल गईं। एक 30 की कुल जायदाद 252 करोड़। दूसरी 35 की कुल जायदाद 261 करोड़। नाम लो और हाजिर। मेरा चांद सितारे सिस्टम, मैं आ रहा हूं। गॉर्जियस, अकेले क्यों पी रहे हो? कोई गम है क्या? तुम्हें तो सब पता है, फिर पूछ क्यों रही हो? क्यों, क्या तुम मुझे जानती हो? हम तुम्हें जानते हैं, लीगेंग के घर से तुम्हें निकाले जाने की बात हमने सुन रखी है। ये दुनिया बहुत छोटी है, ये बातें छुप नहीं सकती। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे, इतना दुखी मत हो। बच्चे नहीं हो सकते तो क्या हुआ, चलता है। हाँ, इसी सुर में मुझ पर तरस खाती रहो। अच्छा होता अगर तरस इतना आ जाए कि सीधे पैसे देने का मन करे। दुख तो बहुत है, लेकिन मेरे पास रहने को जगह भी नहीं, सड़क पर आ गया हूं। तो फिर चलो शहर में। एक पेंट हाउस है जो बिल्कुल खाली पड़ा है। तेरे साथ रहूं? मैं एक मर्द हूं और तू एक लड़की, तेरे घर रहना थोड़ा अजीब लगेगा। लोग क्या कहेंगे? बदनामी होगी। इसमें बदनामी की क्या बात है? मेरे पास बहुत से घर हैं। अगर तुझे वहां अच्छा लगा तो मैं तुझे एक सेट गिफ्ट भी कर सकती हूँ। तू ही है ना जिसने मेरे यार लिंसन वायु की गर्लफ्रेंड को छीना था? शादी ही नहीं की, सहेली से नहीं हो रही थी। तुझ जैसे नपुंसक की हिम्मत कैसे हुई? मेरा यार तो बहुत सीधा साधा है। उस लड़की ने उसे झांसा देकर 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जुबान संभाल के बात कर। मैंने मना किया है उसके खिलाफ एक शब्द कहने से। अरे वाह, बड़ा प्रोटेक्टिव बन रहा है। मैं तो बोलूंगा, नपुंसक नपुंसक। तो क्या कर लेगा? तू एक घटिया टपोरी है, तुझे गाली भी नहीं सुननी। तू अपने 2 पैसे कमाकर समझता है बड़ा आया है हैरी। सुन ले, हम दोनों के पास इतना पैसा है कि तुझ जैसों की अरबों खरीद लेंगी। मैं उसे गाली दे रहा हूं, तो तुम दोनों चालू लड़कियों को इससे क्या मतलब? एक और शब्द बोलकर दिखाओ, देखना क्या होता है। तेरी तो हिम्मत बढ़ गई है ना? आज मैं
तुझे तमीज सिखाता हूं। तू मेरा इंतजार कर, मैं भूख लगा के अब खाना। बचकानी हरकत। तूने मुझे मारा, तू मारा गया। तुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? लड़ नहीं पाया तो लोगों को बुला लाया। तेरी खुश्क खबरदारी करने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन वापस दे। उसके पिताजी सेना में थे और उन्हें शौर्य चक्र भी मिला था। अगर तूने उसे एक उंगली भी छुई तो तेरी खैर नहीं। क्यों? हम पर शक है क्या? जब पापा राहत में जान बचा रहे थे तू पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे तेरी बकवास पर यकीन नहीं। तो फिर मुझे सबूत दिखाओ। गलतफहमी है। ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। आ इतना बड़ा हो गया और अभी भी नालायक है। मुश्किल वक्त में भी मुझे अपने पापा के शौर्य चक्र के पीछे छिपना पड़ता है। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द बहुत अच्छा होगी। हाँ, मुझे भी भरोसा है। सोचा नहीं था कि उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है। यहाँ बहुत शोर है। चलो पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। ये मेरा आइडिया था, तो ये उसे अपने साथ क्यों ले जा रही है? मेरे घर चलो, उसका घर बहुत दूर है। मेरा घर शहर के बीचों बीच है। बहुत अच्छा, ये लड़ रही है। कोई उपाय निकालना होगा कि आज रात ये दोनों मेरे साथ ही रहें। तुम्हें क्या हुआ? शुगर और फटीग है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अरे तो हम दोनों तुम्हें सहारा देकर अपने घर ले चलते हैं, वहाँ आराम करना। ठीक है, चलो। शुक्रिया। हाय राम। पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी बस मुसीबतों से भरी पड़ी है। लगता है मेरी तो पूरी लाइफ ही बेकार है। अरे कुछ नहीं, तुम फालतू की चिंता मत करो। अब हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम बस अभी ठीक ठाक रहो, बस इतना ही काफी है। मैं इन दोनों के साथ एक साथ रोमांस कैसे कर सकता हूँ? डिगोलो सिस्टम ने मुझे कोई थ्रीसम वाला मिशन भी तो नहीं दिया। 2 लड़कियों के साथ? ये तो जेल की बात है। नहीं कर सकता। पहले एक को भेज दूं। मेरे पास क्या है? बस बेकार की किसी भी कहानियां लिखने के अलावा। या फिर ये थोड़ा बहुत आर्ट और म्यूजिक का शौक। और क्या कर सकता हूं मैं? किसी काम का नहीं हूं मैं। हे भगवान, इतना टैलेंट और सेंसिटिव। सबसे बढ़िया कि उसे नपुंसकता की बीमारी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इससे बेहतर मर्द कहा। तुम नाकारा नहीं हो। तुम्हारे पास हम दोनों हैं। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे लिए नौकर रख सकते हैं। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, खाली हमारे साथ टाइम पास करना है। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। तुम लोग पहले बातें करो, मुझे अभी याद आया कि कोई जरूरी सामान गाड़ी में ही बुलाया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओह, संभल कर जाइएगा, आराम से। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? वाह, ये अमीरजादी तो बड़ी खिलाड़ी निकली। लिमियाओ मियाओ से भी ज्यादा बोल्ड है ये। पता नहीं। पता नहीं? तो फिर अभी बताता हूँ तुझे। अच्छे से महसूस कर। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या है? मेंग मेंग, तुम सुनो मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। ये पक्का कोई गलतफहमी है। हम बस मानव शरीर की कलात्मक चर्चा कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को परेशान करने की? क्या मैंने उसे परेशान किया? सुनो, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी आपसी सहमति से हो रहा था। तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मर्दों से नफरत है। मर्दों से नफरत? नहीं तो ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? ये क्या बकवास चल रहा है? मेंग मेंग, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। हमने रहने दो, चलो बैठकर शांति से बात करते हैं। मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ। वो बस हो गया। बहुत अच्छे, ल्यू टिंग टिंग। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी चंग सेनलिंग के करीब आने में, लेकिन तुमने तो खुद ही चोरी कर ली और मेरे साथ गद्दारी भी। अब कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वाह, प्लास्टिक की सहेलियों की लड़ाई की लाइव कमेंट्री हो रही है। ऐसे में मैं अपना मिशन कैसे पूरा करूंगा? नहीं चलेगा। मुझे जाने का नाटक करके इनकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। सॉरी,
ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी ही गलती है। तुम्हारी दोस्ती में दरार आ गई। मैं चाहता हूं। अरे तुम कहीं मत जाओ। हाँ, अभी तो गलतफहमी हुई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं रुको। बाहर रात में ठंड है। ठीक है। सच कहूं तो तुम दोनों जैसी समझदार साथी मिलना सच में मेरी खुशनसीबी है यार। दरअसल हम भी तो बस एक ऐसा दोस्त चाहते थे जो हमेशा साथ रहे। दोस्त? हाँ, दिखता तो मैं अच्छा हूं, पर असल में तुम्हें लगा मैं बांझ हूं तो सिर्फ ऑप्शन हूं ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मेरे ख्याल से इस दुनिया में लड़का लड़की की 100% पवित्र दोस्ती हो सकती है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे है। आओ फिर। अरे तुम्हारी ये बांझपन की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ये अब इस पर मैं क्या कहूं? थोड़ा गोलमोल जवाब देना ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर बोले ठीक करना बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन हुआ तो सिर्फ 2% चांस है। ठीक ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अरे सुनो, तुम दोनों को शादी से डर लगता है क्या? तुम्हें कैसे पता? हाँ यार, टिंग टिंग के पापा बहुत खूंखार है। उसका पिछला बॉयफ्रेंड था ना, उसको तो पापा ने लोग भेजकर जान तुड़वा दी। वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या बकवास है? अगर उसके पापा को पता चल गया कि हम यहाँ रोमांस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? कैसा रोमांस? नहीं, मेरा मतलब अगर उसके पापा को पता चल गया कि हम तीनों इकट्ठे एक कमरे में हैं तो क्या करेंगे हम? टेंशन मत लो, जब तक शादी नहीं हुई वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम दोस्ती के नाम पर ही प्यार करेंगे। क्या हुआ? तुझे किस बात की पड़ी है? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? फिर से रंगे हाथों पकड़ लिया। अबे ये कितनी बार हो गया? ये सिस्टम तो देता ही नहीं कोई खतरे की चेतावनी। क्या हुआ? तू भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बेशर्म औरत। हमेशा से दूसरे मर्दों को ही घर ले आती थी। वाह, मजे तो देखो, तू खुद तो खेल ही रहा है, अब एक और औरत को ले आया इस मर्द की खिदमत करने। अरे अंकल, बात आप जैसा समझ रहे हैं वैसी नहीं है। जरा शांत होकर बात करते हैं। तो क्या हो गया? ये घर मैंने खरीदा है। तेरी वो फालतू कंपनियां, मैं ना होता तो कब की दिवालियां हो गई होती। उस वक्त अगर तुमने मेरी माँ को नहीं मारा होता तो क्या माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाती? तुझमें और हिम्मत आ गई? बगावत करेगा? देख आज मैं तुझ कमीने को और इस आवारा आदमी को जान से नहीं मारता। मारो। आज तुमने मुझे एक थप्पड़ भी मारा, कल मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगी। तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। जाओ अपने गांव में रिटायरमेंट काटो। वाह, इन दोस्तों की खातिर अपने सगे बाप को ही भूल गया। जा देख लेना, ऊपर वाला तुझे आसमानी सजा देगा। गजब है। अरे अंकल सुनिए तो सही, ये जरूर कोई गलतफहमी है। हम सब अपने ही लोग तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं जिसका हल न निकाला जा सके। कैसे सुलझेगी? तुम्हें पता है इसने उस वक्त मेरी माँ को कैसे पीटा था? टिंग टिंग बिल्कुल सही किया। इस तरह के इंसान को यही ना चाहिए। अच्छा, तूने तो हद कर दी। रुक, तू मुझसे बच के कहा जाएगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र कर लो, कहीं तुम्हारी कमर ही न टूट जाए। मेरे लिए कुछ लोग भेजो। मुझे एक बंदे को ठिकाने लगाना है, एक जंग जेनलिंग नाम का लौंडा, और फिर उस बच्चलन लड़की को पकड़ के मेरे पास लाओ। टिंग टिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ। हमारे बीच इन बातों की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही खरीद लिए हैं विदेश जाने के टिकट। अगले हफ्ते चलते हैं, हम हमेशा साथ रह सकते हैं। विदेश? मजाक कर रही हो क्या? मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, और मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? ये नहीं चल सकता। टिंग टिंग, मैं बहुत थक गई हूं। मैं 15 दिन का आराम करना चाहती हूँ, थोड़ा खुद को ठीक कर लूं, उसके बाद हम जाएंगे, चलेगा ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। खतरे का आभास। नया मिशन जारी, एक समलैंगिक को प्रभावित करें। इनाम सौतन सविनाश, कौशल अनलॉक। कौशल का प्रभाव, किसी भी चुनी हुई सौतन की बुद्धि शून्य हो जाएगी। यूजर को मास्टर लेवल कॉम्बैट निपुणता हासिल होगी। भागना तो मुमकिन नहीं, एक समलैंगिक को प्रभावित करना है। तो चलो अभी ट्रायल करके देखता हूं। टिंग टिंग, तुम बिल्कुल मत डरना,
मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम लोग, उसके पिता ने भेजा है ना? देखता हूँ किसमें हिम्मत है उसे छूने की। अरे हाँ, मारना है मारो, काटना है काटो, पर उसे मत छुओ। ये सीन तो स्क्रिप्ट से अलग है। सुना था ये लड़का तो गिगोलो है। ये तो काफी बहादुर लग रहा है। तुम दोनों कपल हो? हम सोलमेट हैं। जब तुम लोग आए तो पता नहीं किया कैसे उसके पिता ने उसकी मां पर जुर्म ढाए और उसके साथ क्या सलूक किया। हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा, हम दोनों को ही मार डालो और जाकर रिपोर्ट कर दो। अरे छोड़ो, तुम लोग जाओ। बधाई हो होस्ट, समय की भावना सफलतापूर्वक जागृत। मिशन पूरा। दुश्मन वशीकरण स्किल अनलॉक। साथ ही मास्टर लेवल की कॉम्बैट ट्रेनिंग भी। हटो। आ जल्दी भागो। जेनलिंग, अभी तुमने उन्हें क्यों पीट दिया? मुझे डर था कि कहीं उनका मन फिर न बदल जाए और पीछा न करने लगे। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जेनलिंग, हम अभी विदेश चले जाते हैं। ठीक है? हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम ही हो झांग जेनलिंग? अरे ये क्या कर रहे हो? अबे साले, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो दो अलग अलग गैंग लग रहे हैं। मैं ही हूं झंग जेनलिंग। तुम लोग किसके आदमी हो? हाँ, तू ही है। बढ़िया, हम हैं मिस लिम म्याओ के तुझे बचाने के लिए भेजे हुए। लिन। लिन म्याओ म्याओ, उसे कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूं? तुम लोग जेनलिंग को नहीं ले जा सकते। झंग जेनलिंग अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी के अभी हमारी मैडम को लेकर हमारे बॉस को जवाब देने चल। अब क्या करें? क्या करें? लिu टिंग टिंग के पापा को बस उसी से मतलब है। अगर मैं इन दोनों गार्ड्स के साथ चला जाऊं तो लिu टिंग टिंग को साथ लेकर लिन म्याओ म्याओ से मिलने तो नहीं जा सकता ना? बेहतर होगा हम लोग यहीं अलग हो जाएं। क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी कंपनी, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ खो दो। चुप। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बस एक निकम्मा इंसान हूं। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ी और संगीत कला के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं करा। बस रेत का घर है। टिंग टिंग। अगर पिटना नहीं चाहती तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। अलविदा। जेनलिंग, अरे तुम क्यों रो रही हो? आंख में कुछ चला गया। कोई बात नहीं, हमारी मैडम ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा है। अरे तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? यह आदमी एक खलनायक मिस भी है, बेवकूफ। करके क्यों नहीं बता देते? इसकी नकल देखने की क्या जरूरत है? तुमने हमारी मैडम को क्यों छोड़ दिया? क्या मतलब मैंने उन्हें छोड़ा? उसके मां बाप ने मेरे मां बाप को मेरे सामने बेइज्जत किया। अगर मैं उसे नहीं छोड़ता तो और क्या करता? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? ये बंदा पागल है क्या? एक बात बता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये दो सवाल सुनते ही समझ गया। ये यहाँ उसे उलझे। तुम लोगों को मेरी परीक्षा लेने भेजा है। मैं तो एक कुत्ते के बराबर हूं, जिसकी वजह से तुम्हारी मैडम को, अपनी बड़ी लड़की को, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे याद नहीं करता? मैं तो उसकी याद में तड़प तड़प कर मर रहा हूं। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बस रो मत। क्या तुम दोनों ने कभी किसी ऐसी लड़की को पसंद नहीं किया जो दिखने में तुमसे बेहतर हो और अमीर और स्मार्ट भी, और फिर अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया? भाई मैं समझता हूं तुम सच्चे इंसान हो। बस थोड़ा सब्र करो,
थोड़ी देर में हम तुम्हें मिलाने ले चलेंगे। हमारी मैडम ने उपनगर में चुपके से तुम्हारे लिए एक पेंट हाउस खरीदा है, लिन मियाओ मियाओ के पास। अगर लियू टिंग टिंग को पता चल गया तो? नहीं, उसे तो पता चल ही गया है कि मैं मियाओ के साथ रहा हूं। मुझे फिर भी अपने आप से करने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। किसी के साथ छोड़ दिया मैंने। मुझे अभी भी अपने दम पर छोड़ने का रास्ता खोजना है। अरे भाई, हाँ भाई, हम सब एक ही नस्ल के लोग हैं। अगर तू आगे चलकर बड़ा आदमी बन गया तो अपने इन भाइयों को भी मत भूल जाना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं वापस भी गया तो उसके माँ बाप मुझे चैन से तो जीने नहीं देंगे। जेनलिंग, टिंग टिंग, तेरे पापा ने तुझे मारा तो नहीं? उसकी हिम्मत। बाल बाल बच गई, अच्छा है। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जब हम सड़क पर अलग हो रहे थे तो मैंने छुपकर तुम्हारी जेब में एक ट्रैकर रख दिया था। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने सुना था तुम दोनों कपल नहीं हो। कपल? ये शब्द तो बहुत बचकाना है। हम तो हमसफर हैं। हाँ, अगर हमारी सोच एक दूसरे से नहीं मिलती तो मैं उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाती। हमसफर अपनी जगह, लेकिन अब मिस्टर झांग झेनलिंग हमारे साथ मिस लिन मियाओ मियाओ से मिलने चलेंगे। लिन मियाओ मियाओ? वो जेनलिंग को अपने साथ ले जाने वाली कौन होती है? यकीन मानो, मैं अभी उसकी पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ। टिंग टिंग, बात को इतना मत बढ़ाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे नहीं पता ये किसका आदमी है? ये मेरा आदमी है। मुझे मत बताना कि तुझे नहीं पता। के साथ कितनी बेइज्जती हुई थी। भाई सही बोल रहा है, लेकिन दोनों की आपसी रजामंदी है ना। अरे यार, बंद करो तुम लोग, बंद करो। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। तुम लोगों ने हमारे जेनलिंग का सर दर्द बढ़ा दिया। अबे, उसके सर में दर्द है, इससे तेरी क्या बनती बिगड़ती है? ये मत समझना कि तुम्हारे पास पैसा है तो हम तुम्हें नहीं सबक सिखा सकते। ये इतनी थकान क्यों है? बेहतर होगा मैं खुद ही यहां से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढूं। जरा हाथ लगाकर दिखा। अरे, इसका क्या मतलब? ये आंखों से साफ नहीं दिख रहा। ये मेरा आदमी है। झांग झेनलिंग, क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है? हद हो गई। रोज नई औरत का ड्रामा, एक झटके में सबसे पीछा छुड़ा दूंगा। तेरी बड़ी मैडम से अलग होने के बाद, उसके घर से निकलने के बाद, मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हारी बड़ी मैडम दिन भर लाश की तरह पड़ी रहने के अलावा क्या करती है? उसमें जरा भी जान नहीं है। टिंग टिंग, मैं थक गया हूं। ये रास्ता अब मुझे अकेला ही तय करना है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या? टिंग टिंग, मैं सच में बहुत थक गया हूं। जिन्हें पर नजर रखने के लिए आदमी लगाओ। 24 घंटे उसकी हिफाजत होनी चाहिए। मुझे हर पल उसकी हर हरकत की खबर चाहिए। जो हुक्म। आखिरकार छुटकारा मिला। अरे हाँ, मैं तो अपने माँ बाप को मरीन ड्राइव भूल गया। सच्चाई जान गई तो मेरी हालत पतली सी ही कर देंगी। कौन है? झांग जिनलिंग, तुम तो इन दिनों काफी मजे में हो। तुम कौन हो? ये सवाल मत पूछो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। सुनो, ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हारा काम कैसे करूं? तुम करोगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं चाहते कि लिन मियाओ मियाओ, लियू टिंगटिंग और वो लिंगिंग तुम्हारी सारी करतूतें जान जाए तो मान जाओ। माना कि मैंने बहुत गिरी हरकतें की हैं, लेकिन ये औरतें भी तो सिर चढ़ के बोल रही हैं। जो भी हो, पहले अपने मां बाप को मरीन ड्राइव का फ्लैट तो दिला दूं। हम हिम्मत है तो उन दोनों को अभी बुला लो और मुझे मरवा ही डालो। तेरी मौत से तो सब खत्म, पर सोच, एक फौजी होने के नाते पिताजी को पता चले तो? बदतमीज, मेरे पिताजी को धमका रहा है। ठीक है, तू जीता। जब तक तुझे न ढूंढूं, मेरा नाम झांग नहीं। बोल, क्या काम है? मेरा आदमी तुझसे मिलने जा रहा है, वो तुझे बता देगी। हेलो? ये औरत है कौन? मेरी हर बात पर इसकी नजर कैसे है?
लिu टिंग के पापा? लिन मियाओ मियाओ के पापा? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं वो ली यिंगेंग का? उसका मतलब भी बाप तो नहीं? चांग जेनलिंग, मिशन शुरू करो। कहाँ? यहीं। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही गंदी बातें चलती रहती हैं क्या? अरे तू इतना अकड़ क्यों रही है? अगर तू थोड़ी खूबसूरत न होती तो मैं कब का अपना आपा खो बैठता। बोल, क्या मिशन है? मेरा टाइम खराब मत कर। ये मिशन तो जैसे तेरे लिए ही बना है। अरे तुझे पता है मैं कितना परेशान हूं? हाल ही में बहुत कुछ बुरा हुआ है। जल्दी बोल। हमें तुम्हें एक औरत के पास भेजना है, एक अधेड़ उम्र की कुंवारी औरत। मिशन बता। हम चाहते हैं कि तू हर वो हथकंडा अपनाए जिससे तू उसका आशिक बन जाए। उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर और मेरे बॉस को सौंप दे। हम तुझे 20 करोड़ रुपए देंगे। जिन अमीर लड़कियों के पीछे तू पड़ा है, वो तुझे इतना पैसा नहीं दे सकती ना? मैं ये नहीं करूंगा। 20 करोड़ भी तुझे कम लग रहे हैं? तूने कितनी अमीर औरतों को पढ़ाया है? सच में तुझे लगता है 20 करोड़ छोटी रकम होती है? पापा को पता भी चल गया तो बस कुछ दिन गुस्सा रहेंगे, देर सवेर माफ कर ही देंगे। लेकिन किसी मासूम औरत की सारी जायदाद हड़पने के लिए कहोगे तो ये मुझसे नहीं होगा। ये काम नहीं कर सकता, कोई और काम दे दो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये मैं तुझे काम दे रहा हूँ या तू मुझे काम दे रहा है? बोल, करना तुझे है या मुझे करना है? तो फिर मुझे बस तेरा काम तमाम करना पड़ेगा। रुक जाओ। तू अनाथ है ना? तू खुशी खुशी अपने मालिक की कठपुतली बना घूम रहा है। मुझे मत मारो। डर मत, मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तुझे कैसे पता कि मैं अनाथ हूँ? जो लोग तेरा काम करते हैं वो ज्यादातर अनाथ ही होते हैं। कोई अपना नहीं होता, इसलिए कंट्रोल करना आसान होता है। अच्छा, माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। क्योंकि बचपन में मैं भी अकेला ही पला बड़ा था, तो मैं समझ सकता हूं। बचपन में तेरा कोई दोस्त था? हाँ, बस कुछ वाहियात ढोंगी दोस्त थे। तू तो ये धोखा है। वार मत कर, मुझे बिना बताए पीछे से अटैक कर रहा है। मजबूरी थी मेरी, तू बस चुपचाप काम कर ले तो सब ठीक रहेगा। सोचा नहीं था आखिर एक औरत के हाथों ही फंस जाऊंगा। लेकिन मानना पड़ेगा, वो भी बहुत बेचारी है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। एक नई जिंदगी का स्वागत करो। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं 10 सालों से उसके कंट्रोल में हूँ। मेरी हर हरकत उसके हिसाब से होती है। ये 20 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मैं ये 20 करोड़ आजादी खरीदने के लिए दे रहा हूं। पहले बताना होगा, तुम्हारे बॉस और उस बूढ़ी औरत के बीच क्या रिश्ता है? 20 करोड़। ये सच में मेरी जान से ज्यादा कीमती है। अगर उसने अपना काम पूरा भी कर लिया तो क्या बॉस वाकई मुझे और उसे छोड़ देंगे या फिर सबूत मिटाने के लिए हमें मार देंगे? ठीक है, लेकिन तुमने जो कहा उसे पूरा करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बॉस वानवा ग्रुप के सीईओ हैं। और वो बूढ़ी औरत वानवा ग्रुप की चेयरपर्सन है और हमारे बॉस की सगी बड़ी बहन भी है। हमें तुम्हें चेयरपर्सन का लवर बनाना है। फिर बॉस की सारी प्रॉपर्टी हड़पने में मदद करनी होगी। लवर? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब ये बंदूक नीचे रख सकते हो ना? लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? हमारी चेयरपर्सन का हाथ थोड़ा भारी है पति के लिए। अरे यार, 21वीं सदी है। अंधविश्वास छोड़ो, बस पुराने एक्स डेड हैं। जरा बताओ तो वो कैसे मरे? हमारी चेयरपर्सन से शादी करने के बाद 7 पतियों की शादी के कुछ ही वक्त बाद अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई और उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी चेयरपर्सन के नाम हो गई। 7? मजाक कर रहे हो क्या? ये तो सीरियल किलर वाली बात है। तो हम तुम्हें पहले 10 करोड़ देना चाहते हैं ताकि तुम उसके साथ और अच्छे से घुल मिल सको। पैसा अपने बॉस के पास ही रहने दो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतनी सीरियस बात को हल्के में कैसे ले सकते हो? सैकड़ों करोड़ की बात है। तुम्हारे पापा 10,000 रुपए के लिए
बेचैन हो जाते हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो अमीर लड़कियां तुम्हें यूं ही मोटा पैसा थोड़े ना दे देंगी। सही कहा, लेकिन मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। दिखाओ तो जरा। तूने तूने उन अमीरजादियों के पैसे तो नहीं चुरा लिए? मैंने तुझे बताया था ना, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। अब इस वक्त भी तुझे मुझ पर शक हो रहा है? अरे हाँ, तुझे बताना तो भूल ही गया। इस बार के मिशन में कोई और सपोर्ट नहीं मिलेगा। तुझे अकेले ही निपटना होगा। तो अगर मैं मर गया तो क्या तुझे मुझ पर तरस आएगा? मरने के बाद देखते हैं, अभी चुपचाप काम कर। ओह, जब मैं मरूं तो चाहता हूं कि सबसे पहले तू ही मेरी लाश को ढूंढे। ये हमारे शहर का बेस्ट फिटनेस ट्रेनर है। इसे फिटनेस, योगा, मसाज और पेडिक्योर सबकी पूरी एक्सपर्टीज है। इतना हैंडसम, गजब बॉडी। ये आइडेंटिटी वेस्ट हो जाएगी ना? तुम्हें सब कुछ आता है? हूं, फिटनेस से जुड़ा हर काम मुझे आता है। और हाँ, मुझे नॉवेल लिखना और फॉरेन मार्शल आर्ट भी आते हैं। मुझे तो कला, संगीत, साहित्य सब आता है। मैं तो ऑलराउंडर हूं। इस बात पे तो तुम मुझ पर। हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तुम जैसे लड़के के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां भागती होंगी ना? अरे छोड़ो ना, पता नहीं यार, मेरा तो सर्कल बहुत छोटा है। मैं तो यहां आपके पास एक एजेंट के थ्रू ही आया हूं। तो तुम यहीं रुक जाओ। ओह, ठीक है। मेरे पास यहाँ सब कुछ है। बेफिक्र होकर यहाँ रहो। प्लान मेरी सोच से भी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। हाँ, तो फिर जैसा आपका हुक्म, सर आंखों पर। सुना है तुम सिर्फ अमीर खानदानों की लड़कियों को डेट करते हो। और अभी मुझसे पूछ रही थी कि गर्लफ्रेंड है या नहीं। मतलब पहले से मेरी जांच पड़ताल कर रखी है। ये औरत बड़ी चालाक है। हाँ, तकदीर का खेल, तकदीर। तो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? कहीं इस औरत को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं यहां क्यों आया हूं। छोड़ो ना, ये सब तकदीर वकदीर की बातें आती जाती रहती हैं। इतना सीरियसली मत लो। हाँ हाँ, सच में बड़े लेखक हो। चलो, तो तुम एक फिटनेस ट्रेनर तो हो ही, और लिखता भी है। सिद्धार्थ, तबला, सब कुछ आता है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तुम जैसा परफेक्ट आदमी। परफेक्ट हूं तो क्या, आखिर तुम्हारे यहां नौकरी तो कर ही रहा हूं ना। अच्छा, तो चलो, अब हम एक एक करके सही से योगा करते हैं। वाह, शाबाश। कितने हो गए? 5 हो गए। बहुत तगड़ा कर रहे हो। सच में? क्योंकि मैंने जितनी भी औरतों को सिखाया है, उनमें से ज्यादातर एक भी सिटअप नहीं कर पाती। पता है, मेरे साथ पति मर चुके हैं। तो डर नहीं लगता तुम्हें? जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? नरम है ना? अब तक मेरे जितने भी हुए हैं, सबसे नरम है। 1 मिनट में एक बंदा काम के बहाने। मुझसे पीछा करने आएगा। मैं मना नहीं कर पाऊंगी, तुम बस उसे टरका देना। लगता है फिर से सौतन स्पेशल स्किल चलानी पड़ेगी। ठीक है। चलो मैं ऊपर जाती हूँ, तुम लगे रहो। जरा सुनिए, मेरी प्यारी दीदी है। सौतन नंबर 1 हाजिर है। IQ 99, प्यार का तरीका। मम्मी कॉम्प्लेक्स। मैं सोच रहा था, एक उम्रदराज औरत पर 20 साल का लौंडा क्यों मर रहा है। अबे, तू अंधा है क्या? तुझसे बोल रहा हूं। वाकई घिनौना है, पूरा का पूरा बच्चा है ये। मैडम नहीं अभी बाहर गई हैं, वो जल्दी नहीं लौटेंगी। अच्छा, ठीक है, तो मैं उनका ही इंतजार कर लेता हूं। और सुनो, मैं उनकी कंपनी की फंडिंग के बारे में बात करना चाहता हूं, इसलिए जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना लाओ। मैंने तुझे बैठने को कहा। अरे वाह, तो जाओ और मेरी मेई जी को बुला लाओ। सुनो मेरी बात, मेरा और मेई जी का करोड़ों का बिजनेस का मामला है, और तुम यहां बहरे बनकर बैठे हो। छी। सीधे बाहर जाओ। अलविदा।
सुनो, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? जानती भी हो मैं कौन हूं? यकीन मानो, मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये आदमी मुझसे डरता क्यों नहीं है? तुम क्या करते हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जानना चाहते हो? खुद पता कर लो। एक मिनट दे, इस बंदे की जांच करता हूं। जी सर। अरे छोरे, मैं तो मुझे बेवकूफ बना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पता चल गया, ये आदमी ये मियां मियां और का एक्स बॉयफ्रेंड है क्या? हो, ओ, तो तुम एक गिगोलो हो। अब देखो अपनी हालत। जरूर तुम्हें दोनों अमीर लड़कियों ने लात मार दी और तुम यहां आ गए, है ना? तो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। अगर मैंने लिन मियाओ मियाओ को फोन किया और उसने मुझे वापस बुला लिया, तो तुम फौरन ये जगह छोड़ दोगे। हो, ठीक है। कौन नहीं जानता कि वो लड़की शहर की सबसे बड़ी कुंवारी है और मैं तुम पर यकीन करूं? बकवास। हेलो मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। ओह, अभी थोड़ी ज्यादा पीली थी। मैंने फिर से सोचा, रहने देते हैं बेटा। ये क्या? तूने उसे कैसे पटाया? तुझे क्या मतलब? और अब तू यहां से निकल। धक तेरी की। लिन मियाओ मियाओ पहले मेरे सामने बड़ी सीधी सादी बनती थी। पता नहीं था कि अंदर से ये इतना सब करती है। दफा हो यहां से। ही। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो? मुझे भी तो सिखाओ। कैसे ऐसी घमंडी लड़कियां मेरे पीछे मरने लगे? हाँ हाँ। जरा अपने आप को तो देख, तेरे पूरे शरीर से टपोरीपन की बदबू आ रही है। डील डॉल में भले ही मैं थोड़ा कम हूं, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, समझा ना? देख, उन अमीर लड़कियों से तुझे खास कुछ नहीं मिला। पहले मेरी खूबसूरत दीदी को मेरे लिए पटा दे, मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। क्या? 5 करोड़? हाँ 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 हाँ। फूट यहां से। क्या तुझे 5 करोड़ भी नहीं चाहिए? अपनी गंदी हरकतों से मुझे मत गिरा और नहीं अपने पैसे से मेरा अपमान कर। जल्दी से गायब हो यहां से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 500 करोड़ भी क्या चीज है? सिस्टम ने मुझे 5000 करोड़ का ऑफर दिया था, मैंने ठुकरा दिया। तू तो नौकरी करने आया है, इतना सारा पैसा तुझे नजर नहीं आता? मेरा तो ये हाल है, अब उन सब का करूंगा भी क्या? मुझे पता है तुम मां नहीं बन सकती। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ बिजनेस करो। उससे क्या उसकी प्रॉपर्टी पर जल्दी कब्जा नहीं हो जाएगा? लेकिन इसका मेरे बाज होने से क्या लेना देना? तो अरे, इसका मेरे मां न बन पाने से क्या कनेक्शन है? मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत है। अगर तुमने अच्छे से काम संभाला तो मैं सोच सकती हूँ हम दोनों साथ में बुढ़ापा काट लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे पता है कितने मर्द मुझसे शादी करना चाहते हैं? तूने कहा और मैं मान गई, तो मुझ में और उन मर्दों में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? सिर्फ इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकती, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? ये सुनने में कितना बेतुका लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? इसमें बेतुका क्या है? बच्चे नहीं होंगे तो हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त होगा। मेरे पास पैसों की कमी नहीं, तुम जैसी जिंदगी चाहो मैं वो दे सकता हूँ। मुझे एक समृद्ध आध्यात्मिक जीवन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। क्या? प्यार? बहुत वक्त हो गया मुझसे इस तरह कोई बात नहीं की। वो सारे मर्द सिर्फ तेरे पैसे की वजह से तेरे आसपास थे। क्या तुझे नहीं पता? क्या तू अकेली नहीं है? वो सच में मेरा दिल पड़ रहा है। माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। कोई बात नहीं। तुम मेरे पति बन जाओ। मैं अपना सारा प्यार तुम्हें दे सकती हूँ। शांत हो जाओ। एकदम से जो प्यार आता है वो एकदम से ही चला भी जाता है। मुझे उसे पूरी तरह से अपने काबू में करना है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम मुझे पति बनाने की बात कर रही हो। तुम मुझे समझती क्या हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। सही किस बात के? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें हम सही लगने लगे? नहीं सैनिंग, मैं करूँ तो कैसे करूँ तुम्हें यकीन? मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। या तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अपनी 2 कंपनियां देती हूँ। ये दोनों कंपनियां मिलाकर कम से कम 700 करोड़ की हैं। बस ब्रांच कंपनी दे रही है। मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। जल्दी से ये मिशन पूरा करना होगा। मैडम, खाना बनकर तैयार है, देखिए। दिख नहीं रहा क्या मैं बिजी हूँ? नीचे जाओ यहाँ से।
ठीक है, मान लिया तुमने मुझे फिर कायल कर लिया। और हाँ, एक बात और, मगर इस नौकरानी को बदलना पड़ेगा। मैं उसकी फिक्र करूं। ठीक है सैनलिंग, अभी जो तुमने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कहा कि आजकल के लोग वाकई बहुत लालची हो गए हैं। मुझे समझना ही काफी है। तुम लोग, तुम यहाँ कैसे? तो जो लोग कह रहे थे वो सब सच था। तुम सच में इस गिगोलो के साथ हो? अपनी जुबान बंद रख। तेरी बदबूदार सांसों से मेरा दम घुट रहा है। प्लीज यहां से तुरंत चले जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। वाह, बस वाह। मैं इतना अमीर आदमी हूँ, इतने दिनों से तेरे पीछे पड़ा हूँ। तू रोज मुझसे कौन सी हाई क्लास क्वीन बनने का नाटक करती थी, और अब इस घटिया बॉडी बिल्डर के लिए तू ऐसी बन गई है ना? हम दोनों के बीच सच्चा प्यार है। प्यार? थू, तुझे पता भी है ये आदमी कितना गंदा है? क्या गंदा? तुझे अभी तक पता नहीं चला? बस पिछले कुछ दिनों में इस लौंडे ने 2 अमीर लड़कियों को पटाया। एक थी लिu टिंग टिंग, दूसरी लिन मियाओ मियाओ, और दोनों को इसी ने छोड़ा है। तू इसे सच में कोई सीधा साधा भोला लड़का समझती है क्या? हाँ, सच है। मैंने ही लिu टिंग टिंग और लिन मियाओ मियाओ से ब्रेकअप किया था, क्योंकि उनके माँ बाप मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। लिन मियाओ मियाओ के माँ बाप ने तो मेरे सामने मेरी बेइज्जती की थी, और मेरे माँ बाप को भी गालियां दी। तो मैं ब्रेकअप नहीं करता तो क्या करता? क्या कुत्ते की तरह उनके सामने पूंछ हिलाता और भीख मांगता? तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? हे भगवान, मैंने फिर से उसे गलत समझा। उसने इतना सब सहा और मैंने उसे गलत समझा। निकल जा, है? भाग यहाँ से, अभी के अभी भाग जा। मैं तेरी शक्ल आज के बाद कभी नहीं देखना चाहता। क्या तू मुझे भागने बोल रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? इस लफड़े के लिए तू मुझे भगा रही है? निकल। तू जेन लिंग, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं है। बस चलो अब बस भी करो। क्यों? यार, मैं सच में बस गलती से बोल गया था। अब किसी चीज की अहमियत नहीं रही। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना टूट गया हूं अंदर से। लगातार कई दिनों से इन 3 औरतों ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। मैंने सोचा था तुमसे थोड़ी दिलासा मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि आखिर में सबसे गहरा जख्म तुम ही दोगी। नहीं, जेन लिंग, मैं गलत हूँ। सच कह रहा हूँ यार। देखो, आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही घंटे पहले जाना है। दिल में थोड़ी सी शंका तो स्वाभाविक है ना, और उसी की वजह से मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर शक हो गया। जेन लिंग, तुम्हारा मतलब तुम्हें बस कुछ घंटों में पूरी तरह से दिलोजान से मुझसे प्यार हो गया? हाँ, मेरे दिल की बात सुनो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपना सारा प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे पता है अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने का कोई और तरीका भी नहीं है। बस ये समझ लो कि मैं तुम पर एक बार फिर से भरोसा कर रही हूं। ठीक है, बस तुम मेरे पास रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ बुरा झेला है। मुझे कुछ समय काम करना है ताकि दिमाग शांत हो सके। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में फोन लगाता हूँ। तुम्हें प्रोजेक्ट ग्रुप मैनेजर बनवाता हूँ। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर? क्या करना होता है? कोई नहीं, छोड़ो। लगता है मिशन पूरा होने ही वाला है। मेई जी, बाहर 2 लोग मारपीट कर रहे हैं। वो अंदर आना चाहते हैं, कह रहे हैं कि उन्हें मिलना है झांग जेन लिंग से। उन्हें अंदर भेज दो। हाँ। जवान साहब, हमारी लाडली बिटिया के साथ घर चलिए ना। ये कौन लोग हैं? मुझे क्या पता। आप हमारी मिस लिन को कैसे भूल गए, और तुमने हमारी मिस लियू को भी भुला दिया क्या? मिस लिन और मिस लियू, ये लिन मियाओ और लिu टिंग टिंग के लोग हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? आजकल मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया है। हमारी मिस लिन ने कहा है बस आप एक बार घर आ जाइए, वो खुद और उनकी सारी जायदाद सब आपकी हो जाएगी। तुम्हारी मिस के पास कितने पैसे हैं भला? ही जवान साहब, आप मेरे साथ चलिए। आप सीधे हमारे इलाके की सबसे अमीर औरत के पति बन जाएंगे। कह तो दिया मेई जी ने कि सब कुछ मेरा है, पर दिया तो कुछ भी नहीं। इन दोनों का इस्तेमाल करके थोड़ी जलन पैदा करता हूं। ओए होए, सिर फट रहा है मेरा तो। ये मेरा आदमी है। जो कुछ तुम्हारी मैडम दे सकती है वो सब मैं अभी दे सकती हूँ। तेरा इस बूढ़े कुएं के साथ चक्कर चल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये मेरा मंगेतर है। जो मेरा है वो इसी का है। है?
नहीं, तुझे ये हजम भी हो गया? हजम हजम क्या बक रही हो? तुम्हारी जुबान इतनी खराब क्यों है? ये प्यार है, प्यार। मैं अभी वकील बुलाकर कागज तैयार करवाती हूँ। और अपनी कंपनी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। मिशन पूरा होने वाला है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। मैडम मेई, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन्हें दिखा दूंगी कि तुम किसके आदमी हो। अब कोई तरकीब निकालो इन दोनों मर्दों को वापस भेजने की, और यूं तितली कॉलोनिया को मांगी कि वो मुझे पूरी तरह से छोड़ दें। ठीक है, अगर तुम दोनों को भी वो सब झेलना पड़ता जो मैंने झेला है, तो तुम भी मेरी ही तरह होते। हमारी मैडम के माँ बाप ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की थी और एक फूटी कौड़ी दिए बिना ही इसे घर से निकाल दिया था। सुनने में तो इसकी बात में थोड़ा दम लगता है। ये लोग चुप क्यों हैं? कहीं मेरी बातों का असर तो नहीं हो गया? अभी नाटक करना होगा। अरे बाप रे! अरे सैनलिंग, सैनलिंग, क्या हुआ? सेनलिंग, मैं बस बहुत थक गया हूं। चल मैं तुझे अपने कमरे में ले चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लेना। नहीं, रहने दे। तुम्हारी और मेरी मालकिन के बीच जो कुछ हुआ, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। असल में उसके मां बाप ने हद कर दी थी। मैं बहुत थक गया हूं। सच में मेरी जान निकल गई है। झांग भाई, मैं समझ गया। हमने तुम्हें गलत समझा। मैं अभी घर जाकर मालकिन को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। हाँ, मुझसे भी गलती हुई। हमारी तरफ से माफ करना। झांग भाई, आप अच्छे से आराम करो। चलो निकलते हैं। सुन, मिशन कितना कंप्लीट हुआ? बस खत्म ही होने वाला है। बस 1 सेकंड। किसका फोन था ये? अरे, लोन वसूली वालों का। पापा पर अभी भी 2 लाख से ज्यादा का कर्ज है। क्यों? मुझसे तंग आ गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। मैं अभी कंपनी को बुलाकर ट्रांसफर वाली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ओह, चलो ठीक है। अब साइन नहीं करूंगी। बस रिकॉर्डिंग से काम चलाओ। इसकी भी कानूनी मान्यता है। ओह, मैं अपनी मर्जी से अपने नाम की सारी कंपनियां और संपत्ति बिना किसी शर्त के अपने मंगेतर झांग जेनलिंग को ट्रांसफर करती हूँ। ये क्या ड्रामा है? पूरा नाम नहीं बोलना। जेनलिंग, जानती हो मुझे तुमसे इतनी जल्दी प्यार क्यों हो गया? क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि मैं भी पैदा नहीं कर सकता। बेचारी। इतनी अमीर और ताकतवर कभी इसके साथ ये हुआ? क्या मैं सीधा बता दूं अपना मिशन, ताकि वो मेरी मदद करे उस औरत को बचाने में जिसने मुझे मिशन दिया है? क्या हुआ? हाय, मैं तो बस तेरे लिए दुखी हो रही हूं। मुझे पहले से पता था तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। इसीलिए तो हम दोनों साथ हैं। जेनलिंग, सुनो ना, मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लेते हैं। हैं? क्या हुआ? तुम्हारी मर्जी नहीं है? वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस लगा कहीं ये थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया। क्या जल्दी? मुझे तो बहुत देर हो रही है, बहुत ज्यादा। देखो ना, अब हम साथ हैं, और जब साथ हैं ही तो इसमें जल्दी या देरी जैसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, कल ही चलते हैं और कोर्ट में जाके शादी रजिस्टर करा लेते हैं। अरे ये तो इतनी जल्दी भी क्या बात है? अभी तो तुमने खुद कहा कि साथ होने पर जल्दी देरी का क्या काम? हाँ, वो मेरा मतलब है हमें फिर भी रीति रिवाज तो निभाने ही चाहिए ना। मैं 42 साल का हो गया हूँ, अब इतना इंतजार नहीं होता। तुम इस बंदे से शादी करने वाली हो? अबे तू है कौन? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तू पागल है क्या? इतना जवान लड़का तुझ में क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि तू नहाती नहीं।
या तेरा ये बुढ़ापे की बदबू वाला शरीर? अपनी बकवास बंद कर। तेरी बातों से तो उल्टी आती है। ये छैला किस्म का जिगोलो है, मुझे सब पता है। कितना नाटक कर रही है। तू अभी यहां से बाहर का रास्ता नाप। हाँ, आज तो नहीं जाऊंगा, उल्टा तेरी ही खबर लूंगा आज। अरे, तुझे तो विदेशी फाइटिंग चॉप्स आते हैं। लड़की ने तुझे छोड़ दिया है और तू अब भी यहां पीछा कर रहा है। मैं, सुन ले मेरी बात। मेरे पास खूब पैसा और बड़ी पहुंच है। तेरी सारी घटिया हरकतें मुझसे छुपी नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी इज्जत उतार दूंगा सबके सामने। अगर इसने सच में ये बात बाहर फैला दी तो मेरा मिशन 99 फेल हो जाएगा। छोड़ो, अब ये सब बंद करता हूं। सीधा मिस मी को बोलता हूं कि किसी को भेजो और बचाओ उस औरत को जिसने मुझे ये मिशन दिया था। अरे ज़ेमलिंग, तुम ठीक तो हो ना? ओह, मैं ठीक हूं। तुम्हारे लिए सब कुछ करना वाजिब है। मेरे लिए भी यही बात है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो किसी को बचाने में? किसे बचाना है? चलो एक दाव खेलते हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे तुम्हारी छोटी बहन ने ब्लैकमेल करके भेजा था। उसने बोला कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़पने में उसकी मदद करो, वरना मेरे घर वालों पर हाथ डाल देगी। एक और औरत है जो मुझे टास्क देती है। मुझे पता है माफी के काबिल नहीं हूं, बस यही उम्मीद है कि तुम उस औरत को बचा लो। वो बेचारी अनाथ है, बहुत मासूम है। अच्छा, तुमने हिम्मत करके ये सारी बातें मुझे खुद बता दी। तो अब ऐसी कौन सी बात है जो मैं माफ नहीं कर सकता? एक दिन का वक्त लो और जाओ उस इंसान को बचाओ। और हाँ, कुछ लोग भेजो मेरी उस छोटी बहन पर नजर रखने के लिए। बस, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम लग ही गया था ये उसी पिटे हुए कमीने की करतूत है। उसे इतनी डिटेल में कैसे पता चल गया? अगर ने भी ये खबर देख ली तो मेरे घर में तो भूचाल आ जाएगा। इमरजेंसी टास्क जारी। मेजबान को सभी अमीरजादियों को ठीक से मनाना होगा और इस मीडिया क्राइसिस को शांत करना होगा। टास्क सक्सेसफुल होने पर अल्टीमेट स्किल अनलॉक होगी, गिगोलो की पक्की नौकरी। हर महीने हर अमीरजादी से 50% पैसा इनाम के तौर पर कटेगा। 50%? ये पक्की नौकरी नहीं, ये तो हीरो का कटोरा है यार। तुम फिक्र मत करो, ये जरूर मेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड की करतूत है। घटिया हरकतों से तुम्हें बदनाम कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इस खबर को दबा दें। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। इंटरनेट पर सही बारिश खबरें हैं। सब दबा दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। चलो, झूठी खबर थी, टेंशन खत्म। मैडम में बाहर दो लोग झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों को झंग ज़ेनलिंग से मिलना है। अगर बच नहीं सकते तो उन्हें अंदर बुला लो। उन्हें अंदर लाएं? हाँ, ये कौन है? पिछली बार वाले कहां गए? पिछली बार और इस बार लोग ही बदल गए। तुम में से लिन मियाओ मियाओ के घर से कौन है और लिउ टिंग टिंग के यहां से कौन है? मिस्टर झांग, मैं लियू परिवार से हूं। मैं लिन परिवार से हूं। ये कब खत्म होगा? एक ग्रुप गया नहीं कि दूसरा आधम का। अरे सुनो, पिछली बार आए हुए उन दोनों ने अपनी मालकिन को मेरे बारे में बताया नहीं क्या? मिस्टर झांग, सच कहो तो आज आपको हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो पिछली बार वाले दोनों कहां गए? वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए और मैडम ने उन्हें निकाल दिया। लिउ टिंग टिंग का लोगों को भेजना तो मैं समझ सकता हूं, वो तो ऐसी ही है, जो चाहिए वो लेकर ही रहेगी। लेकिन लिन मियाओ मियाओ तो इतनी भोली है और इतनी खूबसूरत, वो भी बार बार लोग क्यों भेज रही है? अगर मैं आज तुम दोनों के साथ नहीं चला तो क्या तुम्हारी मैडम फिर से किसी और को भेज देंगी? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी मैडम में कितनी शर्म है, इतनी बार मना करने पर भी पीछे ही पड़ गई है। कितनी बेशर्म औरत है। तू होता कौन है बोलने वाला? हाँ, ये पुराने ख्यालों का बुढ़ा गिद्ध हमारी मैडम को कुछ भी बोलेगा। मैं ये सब क्या हो रहा है?
बहुत हंगामा है, मुझे थोड़ा शांत होना पड़ेगा। अरे यार, कुछ तो बोल। वो क्या बोलेगा? यही ना कि आई लव यू या आई लाइक यू। उसमें से तो बुढ़ापे की बदबू आ रही है। हाँ, तुम दोनों की शादी हो नहीं सकती। मैं जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो चुप रह। तुम लोग यहां आकर जो मन में आ रहा है बक रहे हो। क्या ये मुझे बुलाने का तरीका है? हैन, सच में तुम इनके साथ जाओगे? सॉरी सॉरी मिस्टर झांग, हम भी क्या करें, मजबूरी है। देखिए, हमारी मैडम इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत, आपको आखिर यहाँ क्यों पड़े हो? पिछली बार वालों ने मेरी बात नहीं पहुंचाई, तभी तो ये सब तमाशा हुआ। साफ कहो और मना करो, हमेशा के लिए झंझट खत्म। तुम दोनों अपनी नौकरी बचाना चाहते हो या नहीं? जी बिल्कुल चाहते हैं। ये नौकरी गई तो हमें फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, तो तुम वापस जाओ और अपनी मालकिन से कह दो कि मेरा और उनका अब कोई भी मौका नहीं बनता। और सुनो, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को नौकरी से निकाला जाए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ये तो नहीं चलेगा मिस्टर झांग। अरे यार झांग भाई, बस एक बार चलकर मैडम से मिल लो ना। झांग भाई, मुझ बेचारे पर तरस खा लो, ठीक है ना? मेरे ऊपर बूढ़े हैं, नीचे बच्चे हैं। अगर ये नौकरी गई तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। झांग भाई, हाँ झांग भाई, मेरा भी वही हाल है। अरे बस, चिल्लाना बंद करो। तुम लोग अब वापस मत जाना। अब मेरे साथ काम करो। मैं तुम दोनों को हर महीने 1-1 लाख रुपए सैलरी दूंगी। लेकिन ऐसा करना, या उसे म्याऊं म्याऊं जैसी भोली लड़की के साथ बहुत ज्यादा बेरहमी नहीं होगी। मिस मई, अगर मेरी मैडम को यह बात पता चली तो वो हमसे बदला जरूर लेंगी। डर कैसा? अब कानून का राज है। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की तो मेरी वानहुआ ग्रुप की लीगल टीम भी यूं ही नहीं बैठी है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए 10 और बॉडीगार्ड रख दूंगी। बढ़िया, ठीक है मिस मई, फिर तो हम आपके साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अरे रुको। क्यों गलत है? हाँ, जरा सोचो, अगर वो दोनों चले गए तो लिन म्याओ म्याओ और लिu टिंग लगेगा मैंने नाता तोड़ा। और हाँ, और लिन म्याओ म्याओ के लिए तो ये बहुत ही जालिम बात होगी ना। वो इतनी बड़ी हो गई है, इसमें जालिमी की क्या बात है? तुम कभी उससे मिली नहीं हो ना। उसका दिल तो सच में एक बच्चे जैसा है। और अगर आज उसकी जगह तुम होती तो भी मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब हम क्या करें बताओ? हम 2 लोग हैं, तुम भले ही जाने को राजी हो जाओ, और जा भी सकते हो तो सिर्फ हम दोनों में से किसी एक के साथ। तो जो दूसरी बचेगी उसे भी निकाल दिया जाएगा। हाँ ना, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो आखिरकार ये मामला सुलझेगा कैसे? मिस्टर झांग, फोन उठाइए ना। उठा लो। मैडम जी। हाँ, मिस्टर झांग अभी मेरे ठीक सामने हैं। जी बड़ी मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस्टर झांग को लेकर ही लौटूंगी। लेकिन मिस्टर झांग तो, लेकिन वो। अरे तू हिम्मत मत करना मेरे आदमी को हाथ लगाने की। जरा अपनी औकात देख। क्या हैसियत है तेरी? मेरा तो सत्यानाश हो गया। नहीं, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद क्यों होना? मुझे नहीं लगता ये दोनों। टपोरी मुझसे छीनने की हिम्मत कर पाएंगे। ये दोनों पक्का अभी नौकरी से निकाले जाएंगे। मेरे तो अब अच्छे दिन खत्म। टेंशन मत लो। वो दोनों पक्का मुझसे फिर मिलने आएंगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए। मैं सबके सामने बोल दूंगा कि हम साथ हैं और शादी भी करेंगे। अगर वो सब इकट्ठी आ गई तो मेरा इकोनो सिस्टम वाला काम चौपट हो जाएगा। और मीनू जी के साथ रहकर चैन कहाँ है? इससे अच्छा इधर ब्रेकअप करो और उधर मना लो। कम से कम सिस्टम का इनाम तो मिलेगा। क्या हुआ?
मेरे प्यार में पड़ गई क्या? जी नहीं मीनू मैडम, मिस्टर झांग। मुझे मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। मीनू मैडम, मिस्टर झांग, आप लोग ऐसा करोगे तो हम दोनों का क्या होगा? अरे डरने की क्या बात है, मैं तुम दोनों को बाद में 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, ले जाना। और अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीना। ये बुरा भी नहीं है। हाँ, सही कहा। मैंने अभी सोचा, क्यों ना हम इसे यहीं खत्म कर दें? खत्म क्यों करें? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर हम दोनों सच में साथ आ गए तो लिंग म्याओ वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और लिu टिंगटिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो दोनों कैसी हैं। दोष देना है तो इस बात का दो कि तुम मुझे सबसे पहले क्यों नहीं मिली। ये क्या बकवास बोल रहे हो? मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारे दिल में क्या है ये भी जानती हूं। मैं समझती हूं, सब समझती हूं, लेकिन मुझे सच में लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये रास्ता आखिरकार मेरे लिए अकेले ही चलना बेहतर होगा। क्या? मिस मे, मिस्टर झांग, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? तुम जाओ। मुझे यकीन नहीं कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की हिम्मत की तो सुन लो, मैं उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हाँ, सोच लो ठीक से। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या हुआ? तुम्हारी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स भी तो ऐसी ही थी ना? क्या हम उसे बेहोश करके किसी लड़की को बुला ले? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो लग जाएगी। ठीक है। तो तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मुझे कंट्रोल करना चाहती हो? मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम हार गए।